नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट छुट्टी में है, तो ग्लोबल न्यूज़ देखते हैं पहले। चाइनीज़ युआन ने अपनी 7 महीने की नया लो किया है, क्योंकि चाइना से युआन बाहर जा रहा है और कंजम्पशन भी बहुत वीक है। प्रॉपर्टी मार्केट में बड़ा क्राइसिस है और फॉरेनर्स युआन को बेच के स्टॉक बाहर लेके जा रहे हैं। ऑल्सो इसके कारण इकोनॉमी को ग्रोथ में लाने के लिए, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए चाइनीज युआन को नीचे आने दिया जा रहा है। जापानीज येन भी प्रेशर में है, 158.60 में है जापानीज येन, 160 तक जा सकता है। अभी पिछले 4-5 दिन से जापानीज येन बहुत बुरी तरह से गिर रही है। मैंने इसी कारण जापानीज स्टॉक्स को खरीदने के लिए आपको सलाह दिया, लेकिन क्यों चाइनीज स्टॉक को खरीदने का सलाह नहीं दिया? ये रीज़न है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट अथॉरिटेरियन है, कभी भी कंपनी को नेशनलाइज कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर को तंग करती है। आप जानते हैं कि जैक मा के साथ क्या हुआ, उसके बाद एंट फाइनेंशियल का नुकसान हो गया और जो अलीबाबा का स्टॉक है, वो नीचे गिरता चला। तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत रहती है, स्पेशली अभी ज़ी जिनपिंग जो हैं, वो बहुत अथॉरिटेरियन रूलर हैं और वो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ओवरसाइट ऑफ प्राइवेट बिजनेस बहुत ज़्यादा हो, तो रिटर्न्स नहीं आ सकते हैं। इसीलिए हांगकांग और शंघाई मार्केट से फॉरेन इन्वेस्टर्स बाहर जा रहे हैं और बहुत मल्टी ईयर 20 साल की लो तक चाइनीज़ और हांगकांग मार्केट गिर गई। उसके बाद एक टेक्निकल बाउंस बैक आई, लेकिन उस टेक्निकल बाउंस बैक में भी सेल्स होगा। जो अनेक ऑफिशियल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, सब लोग चाइना को छोड़कर भागना जा रहे हैं। लोअर मिडिल क्लास कोरिया जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं। लोअर मिडिल क्लास लोग जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो क्रिप्टो के ज़रिए पैसा को बाहर लेके डालकर अमेरिका और यूरोपियन नेशंस की तरफ भाग रहे हैं। जिनके पास पैसा नहीं है, वो इक्वाडोर जा रहे हैं, जो वीज़ा फ्री एंट्री देती है चाइनीज़ को, और इक्वाडोर से डोरियन पास नाम के रूट के थ्रू अमेरिका में इलीगली एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो साफ जाहिर है कि चाइनीज सिटीजन को भी चाइना पर कॉन्फिडेंस नहीं है। उसी समय पॉपुलेशन भी जल्दी गिर रहा है, तो चाइनीज पे एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन सारे देश डाल रहे हैं। अमेरिका ने चाइनीज ऑटो कंपनीज और चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनीज पे रिस्ट्रिक्शन डाल दी है। यूरोपियन यूनियन ने भी रिस्ट्रिक्शंस डाल दी है। तो ये कंपनीज इंजन ऑफ ग्रोथ नहीं हो सकते। लेकिन जापान एक लिबरल डेमोक्रेसी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस थोड़ा है और जापानीज कंपनीज ग्लोबल ब्रांड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। उनका पैसिफिक नेशन है, उनका खुद का आर्मी नहीं है, तो वो कभी भी उन पर सैंक्शंस नहीं लगता है। तो जापानीज ब्रांड सेफर है, चीप है, आप जापानीज स्टॉक कंसिडर कर सकते हो। अगर येन और चाइनीज युआन नीचे गिर रहे हैं, तो हमारा रुपया बहुत पीछे नहीं रह सकता। तो रुपी भी नीचे गिर रही है। थर्सडे तो नया रिकॉर्ड लो आया था, 8368 तक ट्रेड गया था और क्लोजिंग में 8365 तक गया। पिछले ऑल टाइम लो 8357 के नीचे चला गया। कॉर्पोरेट से बाहर पैसा जा रहा है, एफआईएस नेट आउटफ्लो हो रहा है। उसी समय जो लिबरलाइज रेमिटेंस रिजीम से आप और मैं पैसा बाहर भेज रहे हैं, उसमें 5% और 20% की टैक्स लगा है, तो पुल को स्लो कर रही है, आउटफ्लो को स्लो करने की कोशिश किया जा रहा है। भारत में सिन टैक्स, सिगरेट्स, पान मसाला, ऑटोमोबाइल्स में कॉम्पनसेशन टैक्स डाला जा रहा है। इसमें तो इसीलिए डाला है क्योंकि स्टेट्स को जीएसटी कॉम्पनसेशन मिल सकती है, लेकिन सेल्स की जीएसटी कॉम्पनसेशन के बाद कोविड समय में इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था। वो इंटरेस्ट फ्री लोन पे करने के लिए सन 2026 तक इसको एक्सटेंड किया है। अभी क्या है कि सेल्स बूम होने के कारण सारे सेस कॉम्पनसेशन से सारे स्टेट को पैसा देने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 65,000 से 70,000 तक का पैसा रह सकता है। इसका रेवेन्यू डिटेल्स और रेवेन्यू प्रोजेक्शंस इस बजट में दिया जाएगा। तो इससे
गवर्नमेंट को अपने फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए एक एल्बो रूम मिल सकती है, इसीलिए मार्केट उत्सुक है। आईटीसी होटल्स ने पिछले क्वार्टर उनका सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स दिया है। तो लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024 में आईटीसी होटल्स ने लगभग 898 करोड़ का टर्नओवर किया है, 15% ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट 267 करोड़ के आसपास था, लगभग 34% ईयर ऑन ईयर इम्प्रूवमेंट है। मार्जिन्स की इम्प्रूवमेंट हुई है और हायर रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम मिला है। आईटीसी शेयर होल्डर्स ने जून में एक डीमर्जर को अप्रूव किया, जहां 40% स्टॉक आईटीसी के पास होगा और 60% स्टॉक हर शेयर होल्डर्स के पास डिवाइड कर दे दिया जाएगा। इन 2024 में आईटीसी होटल्स का टर्नओवर 3,100 करोड़ हुआ, जो 3.61% ऑफ टोटल सेल्स है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लगभग 765 करोड़ था, वो बैरली 3% ऑफ आईटी टोटल प्रॉफिट है। ये होटल बिजनेस 1975 में चेन्नई में खुला था, राधा कृष्णन सालय में। आज 120 होटल है, 70 लोकेशन और अनेक ब्रांड। 40% रिटेन करने के लिए रिटेन कर रहे हैं पेरेंट, ताकि स्टेबिलिटी मिल जाए ये न्यू कंपनी, और सस्टेनेबल क्रॉस बिजनेस के लिए भी इंटरेस्ट करेंगे। बिजनेस सिनर्जी के लिए भी 40% पेरेंट के पास ही रहेगा। आईटीसी की स्टॉक में बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। 158 से लेकर 2020 में सन जुलाई 2023 में 490 तक गया है। अभी इस कंपनी को स्पिन ऑफ करने से कस्टमर्स को, शेयर होल्डर्स को एक वैल्यू ऐड मिलेगा। एफएमसीजी कंपनीज ने नए प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं अपने अर्बन कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए, क्योंकि कोविड के बाद रूरल कंजम्पशन बहुत कम है और रूरल डिमांड भी बहुत कम हो सकती है, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग इस साल कम होगा, इसीलिए और प्रेशर में है एफएमसीजी कंपनीज। कोको कोला ने लेमन दो नाम का एक अल्कोहलिक कॉकटेल कैन कर बेच रहे हैं। ये महाराष्ट्र और गोवा में ही मिलेगा, क्योंकि रेगुलेशन में रिस्ट्रिक्शन है। मैगी ने फ्रोज़न फूड्स, कबाब्स और पॉप्स में एंट्री मारी है। नेस्ले ने एक्सप्रेसो कॉन्सेंट्रेट अनाउंस किया है। हुंसा कंज्यूमर्स ने पर्सनल वॉश सेगमेंट में नूरिशिंग लोशन सोप्स और कलर कॉस्मेटिक्स स्टेस अप नाम का एक ब्रांड में लॉन्च किया है। गॉडरेज ने सिंथॉल बॉडी वॉश लॉन्च किया है। आईटीसी ने हिमालयन पिंक सॉल्ट किया है। तो जो सारे एफएमसीजी कंपनियां हैं, उन्होंने प्रोडक्ट प्राइस में इजाफा किया है 2 से 17% तक का। तो रूरल कस्टमर्स के हाथ से ये सब बाहर जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी कम होगा और रूरल डिस्ट्रेस अभी भी है। तो इस क्वार्टर में बहुत कम ग्रोथ मिलेगा एफएमसीजी कंपनी में। तो इसके कारण आप इसको अवॉइड करने ही बेहतर है। अमर राजा ने यूरोपियन कंपनी इनबोट जो बैटरी बनती है, उन पे अपना स्टेक इंक्रीज किया है 9.32% को। उसके लिए उन्होंने 20 मिलियन यूरोस इन्वेस्ट किया है, ये 180 करोड़ में। इससे उनके पास बैटरी टेक्नोलॉजी का एक्सेस इम्प्रूव हो जाएगा। अभी स्टॉक लगभग 100-1500 रुपया में ट्रेड हो रहा है, बहुत एक्सपेंसिव है, इसको आप अवॉइड करें। टाटा स्टील यूके में 2500 लोगों को ले ऑफ करने के मैटर में पहले बार 40 साल में स्ट्राइक हो रही है। टाटा का फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है, क्योंकि लेबर पार्टी ने उनको बोला है कि हम पावर में आ रहे हैं, तो आप वेट करें, आप कोई प्लान बनाने के लिए। तो जुलाई के बाद ही डिस्कशन शुरू होगा, और मैनेजमेंट के रिक्वेस्ट के बावजूद स्ट्राइक शुरू हो गया है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।